तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे हमारे पास एपी चैप्टर का 2020 का क्वेश्चन है। तो 2020 के जो क्वेश्चन है इस साल 2024 के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इसमें एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, देखते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी, क्या दिया है, सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडल टर्म्स, इनका रेशियो हमें 7:15 दिया हुआ है। हमें नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना एपी में, उनको हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं। पहला नंबर हम लोग लेते हैं a-3d, दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं a-d, तीसरा जो नंबर होता है वो a+d एंड जो फोर्थ नंबर होता है वो होता है a+3d। ऐसे हम लोग जो है नंबर्स को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एपी में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जब फोर नंबर्स हो, आपको थ्री नंबर्स वाला केस भी पता होगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो जो चार नंबर है ये हमारे हो जाएंगे। पहले में बोला है कि सम, तो सम करना है तो इनको ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा हमारे पास a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। ये सम किसके इक्वल दिया हमें, 32 के इक्वल दिया है। तो माइनस का 3d प्लस 3d प्लस का d और माइनस का d ये तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया 4a इज इक्वल टू 32। a की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 8। देखो यहाँ से ऐसा अज्यूम करने से हमें फायदा क्या हुआ, a की डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें दिया हुआ है रेशियो। रेशियो किस किस का दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें लेना है। प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है a-3d इंटू a+3d, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टू टर्म्स। मिडल टू टर्म्स क्या क्या है, a-d है एक तो, और दूसरी टर्म क्या है a+d। इसका जो रेशियो हमें गिवन है वो गिवन है 7:15। तो ये कितना हो जाएगा 7/15। तो यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बनेगा a² माइनस a-b इंटू a+b की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a² माइनस 9d² बाय में नीचे क्या बनेगा a² माइनस d² इज इक्वल टू 7/15। अभी a की वैल्यू तो हमें पता है, वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 8² माइनस 9d², साथ के साथ हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, इंटू 15 इज इक्वल टू 7 इंटू 8² माइनस d², ठीक है। तो अभी हम लोग है ना प्रोडक्ट को ना ओपन नहीं करेंगे, जैसे 8² को 64 लिख करके फिर प्रोडक्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, सीधा एक बार हम सोल्व करके देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें ईजी हो जाती हैं अगर हम लोग बाद में जो है ओपन करें, वैल्यूज को बाद में सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस 8² को 64 देन 15 इंटू 64, मतलब टाइम टेकिंग है। तो बाद में देखते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ओपन करके ये बनेगा 15 इंटू 8² माइनस 15 इंटू 9। तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 135 d² इज इक्वल टू 7 इंटू 8² और ये माइनस का 7d²। अब क्या करेंगे, d² की टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, बाकी टर्म्स एक साइड। तो इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। क्या बन गया ये 15 इंटू 8² माइनस 7 इंटू 8² इज इक्वल टू 135 d² माइनस 7d²। तो यहाँ से हमारे पास 8² जो है वो कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 135 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 128 d², ठीक है। और उसके बाद जो है ये बन गया 8 इंटू 8 इंटू 8, 15 माइनस 7 8 हो गया, और 128 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू d²। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो 8 पे ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 8 1 ज़ा 8 देन 4 48, तो 8 6 ज़ा 48, देन ये 8 2 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8, 4 इज इक्वल टू क्या आ गया d²। तो यहाँ से हमारे पास d कितना आ जाएगा +-2।
एक बार आपको डी पता चल गया, ए पता चल गया, तो हम लोग एपी जो है हमारी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या है सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो थी वो कितनी आ रही थी? फर्स्ट टर्म आ रही है हमारी ए माइनस 3D। सेकेंड टर्म आ रही है हमारी ए माइनस डी। थर्ड टर्म है हमारी ए प्लस डी। एंड फोर्थ टर्म है हमारी ए प्लस 3D। दो केसेस बनेंगे। पहला केस हमारा क्या बनेगा, जब ए जो है वो हमारा 8 है और डी जो है हमारा 2 है। सेकंड केस में ए तो 8 ही है, बट डी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 2। तो ये वैल्यूज उठा करके अब हमें पुट करनी है। तो ए माइनस 3D की जब सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2। ए माइनस डी, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 6। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 10। एंड लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 14। सिमिलैरिटी से जो ए पी है ना, जब भी आपके पास इस टाइप का हो, ए पॉजिटिव ए की नंबर हो, और जो डी जो है वो हमारे पास प्लस माइनस में सेम वैल्यू आ रही है, जैसे 2 और माइनस 2, तो सिमिलैरिटी से एपी जो है रिवर्स ही आएगी। तो सेकंड वाले केस में एपी कितनी आ जाएगी? 14, 10, 6 एंड 2। आप लोग ये वैल्यू जो है ए की 8 और डी की -2 इसमें पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं।